Have you ever felt too heavy to move on the mat or too hungry to focus during the practice? That's because what you eat before and after your asana practice matters as much as the asana themselves. Ayurveda has always guided the yogis on food, what to eat, when to eat and obviously how much to eat. आज के इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा खाना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। In Ayurveda, food isn't just fuel, it's prana, life energy. If your Agni means the digestion is weak, your practice will feel dull, demotivated and you will not be satisfied with your practice at all and उससे जो भी benefits होना था वो आपको कभी होगा ही नहीं. So what to do? You have to first figure out what's your body type. I have already made a video on what's your body type जिसमें आपको अपने त्रिदोष में से कौन सा dominant है वो पहले जानना है and उसके according जो है आपको food intake करना है. मैं ये fruits का जो platter है वो लेके इसलिए बैठी हूँ क्योंकि I am eating it and I am eating it because I am a kapha body and मेरे लिए mid morning snack के हिसाब से या फिर breakfast option जो है fruits अगर मैं लूँ तो best होता है because they are sattvic, raw and मेरा जो mucus filled body है kapha body उसके लिए ये best है. Now ये जो platter है ये हर किसी के लिए best होगा ये ज़रूरी नहीं है. If you are a vata body type ये आपके लिए विष के समान होगा. If you eat fruits the first thing in the morning. That's why Ayurveda क्या बोलता है कि first know your body type and then just work accordingly कि आपके लिए कौन सा food जो है सबसे best है. What to eat before your asana practice. आयुर्वेद के हिसाब से या योग के हिसाब से भी ऐसा माना जाता है कि before practicing your asana practice जो भी आप या फिर प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका बॉडी जो है वो लाइट फील होना चाहिए. तो either you practice empty stomach अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो empty stomach is the best thing you can do. लेकिन अगर आप इवनिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो the one thing that you can do and you should do is कि आप खाने के और प्रैक्टिस के बीच में 3 से 4 घंटे का मिनिमम गैप जरूर रखें ताकि आपका जो बॉडी है वो लाइट फील हो. नाउ सिंस आई एम अ कफा बॉडी टाइप प्लस मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होने की वजह से हर 1 घंटे में आई फील हंग्री. तो नींद से उठने के बाद फ्रेशन अप होते होते इट टेक्स 40 to 45 मिनट्स तब तक मुझे बहुत तेज भूख लगने लगती है एंड आई कैन प्रैक्टिस योगा ऐसे खाली पेट. मेरे को इतनी तेज भूख लगती है. तो व्हाट आई डू आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं अपना गर्म पानी पी लेती हूँ एंड उसके बाद जो है 2 और 4 सोक्ड आलमंड्स में लेती हूँ. तो अगर विंटर्स है तो मैं आलमंड्स जो है 4 लेती हूँ और अगर समर्स है तो 2 लेती हूँ जिससे मेरा जो है वो भूख जो है अग्नि जो है जो एकदम तीव्र हो रखा होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है एंड आई कैन प्रैक्टिस पीसफुली ऑन द मैट. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो टेक आलमंड्स. आलमंड्स कोई भी ले सकता है लेकिन वो सोक्ड होना चाहिए. पहले रात को आपको उसको भिगोना है एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप अपने जो है पानी पीने के बाद you can take the almonds. Second thing you can do is you can take a fruit. The best fruit that you can take in the morning empty stomach is banana. Of course only when your body is not a vata type body. वाता टाइप बॉडी में क्या होता है वायु तत्व बहुत ज़्यादा होता है जिसके वजह से अगर आप रॉ फूड्स जैसे कि ये फ्रूट्स हो गया इसमें से कोई भी फ्रूट्स जो है आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है एम्प्टी स्टमक. आप जो है रॉ खाना कोई भी कुक्ड खाना खाने के बाद ही खा सकते हैं. बट इफ योर बॉडी टाइप इज कफर लाइक मी दिस कैन बी ईटन इन द मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग. तो आप बनाना ले सकते हैं. थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन टेक एनी हर्बल टीज विद अ डैश ऑफ हनी मिक्स विद दैट. वो जो है आपको लाइट भी फील करवाएगा एंड आपको वे डाउन नहीं करेगा एंड ऑब्वियसली क्योंकि वार्म है वो चीज़ तो सुबह आपके डाइजेशन को भी वो बूस्ट करेगा. बट इफ यू आर अ पित्त प्रवृत्ति बॉडी टाइप तो जो है ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है. ठीक है. इसके अलावा आप नॉर्मल पानी पी के भी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप वात पित्त या फिर कफ भी है तो नॉर्मल वार्म वाटर ल्यूक वार्म वाटर जो हमको पीना चाहिए सुबह उठ के सबसे पहले
वो लेके भी आप अपना आसना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। यस, अगर मेटाबॉलिज्म मेरी तरह ज़्यादा है तो यू हैव टू फिगर आउट योर वे। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस विल मेक यू फील लाइटर एंड नॉट वे यू डाउन, कि आपको आसना प्रैक्टिस करते टाइम ना हेवी फील जो है वो कभी नहीं होगा। What to eat after yoga practice? After your yoga practice, the body is open, your digestion fire is on peak, and जो भी आप खाते हैं उस टाइम पे, like after the practice, मतलब 15-20 minutes after the practice, तो जो भी आप लेते हैं वो तुरंत जो है एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी बॉडी के अंदर तब होता है, बट ये तभी होगा अगर हम राइट फूड जो है इनटेक करें। मैं बोल रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में भी, और अगर इवनिंग जो है, इवनिंग में योगा प्रैक्टिस करने के बाद आप इवनिंग स्नैक लेते हैं उसमें भी। नाउ व्हाट यू कैन टेक, फर्स्ट चीज यू कैन टेक इज खिचड़ी, दाल खिचड़ी आप ले सकते हैं। वो उसमें थोड़ा सा आप घी डाल के लेंगे तो वो नरिशिंग भी होता है। सेकेंड आप ले सकते हैं स्टीम्ड वेजिटेबल्स में, उसमें थोड़ा सा घी डाल के आप ले सकते हैं। थर्ड आप ऑब्वियसली मैं जैसे लेती हूँ ये फ्रूट का प्लेटर, आप वैसे फ्रूट्स भी ले सकते हैं। हाँ, अगर वात प्रवृत्ति बॉडी टाइप है तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। कफ प्रवृत्ति बॉडी टाइप है तो सिट्रस फ्रूट्स जो है वो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग नहीं लेना चाहिए। बहुत टाइम होता है कि एसिडिटी होता है, एंड पित्त वालों के लिए भी सेम है, बट यू हैव टू लुक फॉर योरसेल्फ कि ये आपको सूट हो रहा है कि नहीं। नाउ व्हाट नॉट टू ईट इज द मेन थिंग हियर। आपको ऑयली फूड्स नहीं लेना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा हेवी हमें फील करवाता है, एंड जो प्राण फ्लो है बॉडी में उसको ब्लॉक कर देता है, एंड तभी जाके ये आपको पूरे दिन जो है डल फील करवाता है, हेवी फील करवाता है। एंड ये सब वीकेंड्स में करे तो ठीक है, जब हमें लगता है कि नहीं आई जस्ट वांट टू चिल फॉर अ डे, आज मुझे कुछ नहीं करना है, या फिर वंस इन अ ब्लू मून इट्स फाइन, बट ऑब्वियसली हर रोज हम ये नहीं कर सकते और ये करना भी नहीं चाहिए। द योगिक आयुर्वेदिक सीक्रेट। नाउ इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू ईट ओनली, ओके, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू ईट। आप अगर सपोज एक फ्रूट्स का मैंने प्लेटर ही लिया है और उसको मैं ऐसे करके खा ही रही हूँ जल्दी जल्दी, और उसको मैं च्यू नहीं कर रही, तो ये फ्रूट का प्लेटर भी मेरे लिए जो है विष के समान होगा। तो अच्छे से शांति से बैठ के हमें अच्छे से चबाना चाहिए एंड देन उसे स्वॉलो करना चाहिए। इसी से हमारा जो है बॉडी उसको नरिशमेंट मिलता है, माइंड जो है वो शार्प होता है एंड काम रहता है। और इसी का अगर ऑपोजिट हम करेंगे तो ऑब्वियसली हमको जो नहीं चाहिए कि चंचलता हमारे में बढ़े, बॉडी में जो है बॉडी अंडर नरिश्ड रह जाए, वो सब होता है। सो एक सात्विक फूड हैबिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, आपके बॉडी को लाइट फील करवाता है, जो नरिशमेंट चाहिए होता है वो तो देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके माइंड को भी जो है वो इक्वली इफेक्ट करता है। एंड इसी वजह से मैं अपने जो है जो मेंबर्स है मेरे, जो स्टूडेंट्स है मेरे, उनको मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप तो योगा प्रैक्टिस ना सिर्फ जो है एक दिन के 1 घंटा आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी 23 आवर्स आप क्या कर रहे हैं ना वो भी योग है। इसलिए मैं अपने मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को ये हमेशा बोलती हूँ कि आपका जो आसना प्रैक्टिस है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए आप करते हैं, बाकी 23 आवर्स में आप क्या करते हैं अपने लाइफ में वो डिसाइड करता है कि आपका हेल्थ कैसे होगा। हेल्थ के जो है जब मैं हेल्थ के बारे में बोल रही हूँ तो आई मीन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ भी, तो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस रखता है। तो हमेशा कोशिश यही करना चाहिए कि हमें मैट पे जितना फोकस होके रहना है उतना ही जो है उसी अवेयरनेस को यूज करके हम रेस्ट ऑफ द 23 आवर्स में भी उतना ही अवेयर होके, उतना ही फोकस्ड रह के जो है हम अपना लाइफ बिताएं। एंड ऑफ कोर्स पहले आप अपना बॉडी टाइप जानिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, बिकॉज नो टू बॉडीज आर द सेम। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।